रक्षाबंधन का महापर्व रहता है। एक बहन अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि भैया, इस बार घर जल्दी आ जाना और मेरे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आना जो कभी किसी भाई ने किसी बहन को नहीं दिया हो। भाई कहता है ठीक है, इस बार मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि पूरे जीवन भर सभी याद करेंगे। और फिर हो जाता है एक कत्ल। और कत्ल की जब हकीकत सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुल्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आज की जो कहानी है बेहद हैरान कर देने वाली है। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या होता है कि एक कत्ल हो जाता है और भाई ने ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया बहन को जो किसी ने अभी तक अपने बहन को शायद रक्षाबंधन के इस महापर्व पर नहीं दिया होगा। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की झांसी की। झांसी में एक क्षेत्र लगता है जिसका नाम है चंद्रपुरा। चंद्रपुरा के क्षेत्र में एक परिवार, बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में एक भाई बहन और माता पिता, 4 से 5 लोगों का छोटा सा हंसता खेलता परिवार रहता है। भाई का नाम अरविंद रहता है और लड़की का नाम पप्पी रहता है। कुछ लोग उसे पप्पू के नाम से भी बुलाते थे। इधर अरविंद के ऊपर अब परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। परिवार में बहन की शादी करनी थी। इधर माँ बाप के बीमारियों को भी देखना था। अब अरविंद घर से निकलता है और शहर की तरफ रुख करता है और वो पहुंच जाता है पुणे। पुणे में जाकर नौकरी करने लगता है। अब इधर परिवार की जो घर की अंदर की देख रेख थी वो पप्पी करती थी और बाहर का जो काम था वो पिता करता था। लेकिन इसी दौरान अब काम की देख रेख करते करते एक दिन पप्पी की मुलाकात होती है। पास के ही एक गांव का रहने वाला लड़का रहता है जिसका नाम विशाल रहता है। विशाल से उसका आते जाते मुलाकात होती है और फिर धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत जब शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे अब पप्पी उस लड़के को पसंद करने लगती है। इधर विशाल भी पप्पी को बेहद पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगते हैं। अब दिन भर रात भर दोनों एक दूसरे पे फ़ोन पर बातें करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब विशाल पप्पी से इतना मोहब्बत करने लगता है कि वो छुप छुप कर गाँव में मिलने के लिए भी पप्पी से आया करता था। पप्पी भी अब मोहब्बत में चूर थी। वो भी विशाल से मिलने के लिए घर वालों की चोरी छुपे जाकर विशाल से मुलाकात करती थी। जब भी घर पर कोई नहीं होता विशाल को कमरे में बुला लिया करती थी। इधर समय बीतता जाता है। एक दिन विशाल पप्पी से कहता है कि देखो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर पप्पी कहती है कि नहीं, मेरे घर वाले तो शादी को तैयार नहीं होंगे, चलो कुछ दिन और देखते हैं। धीरे धीरे प्यार का सिलसिला चलता गया। अब दोनों प्यार में इस कदर चूर हो गए कि एक दिन विशाल लड़की से कहता है कि देखो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, चलो कहीं चलकर शादी कर लेते हैं। इधर एक दिन घर से पप्पी निकलती है और फिर शाम हो जाती है, वह घर लौट कर नहीं आती है। घर में माता पिता और माँ दोनों छानबीन करते हैं, रिश्तेदारियों में पूछताछ करते हैं, दोस्तों के घर पूछताछ करते हैं तो कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस के पास उसके पिताजी पहुंचते हैं और वहाँ तहरीर देते हैं कि उनकी बेटी का कुछ पता नहीं है, न जाने उनकी बेटी कहाँ चली गई है। इधर पुलिस खोजबीन करती है, तभी पता चलता है कि अब एक विशाल नाम के लड़के के साथ घर से फरार हो गई है। इधर पुलिस घर वालों को बताती है कि विशाल नाम के लड़के के साथ फरार है और पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस उसे ढूंढती है और ढूंढकर थाने लेकर आती है। थाने लेकर आती है, दोनों परिवार के लोग जाते हैं। अब इधर लड़की लड़के के साथ रहना चाहती थी, लड़का विशाल पप्पी के साथ रहना चाहता था। दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करते थे। अब परिवार वाले में आपस में असमंजस की घड़ी थी, सामंजस्य बन नहीं पा रहा था। दोनों अलग अलग बिरादरी से थे, कास्ट से थे। घर वाले तैयार नहीं थे। इधर भाई को यह बात पता चलती है तो भाई काफ़ी गुस्सा होता है और फिर अपनी बहन को समझाता है। किसी तरह समझाने के बाद अब बहन अपने घर अपने पिता के साथ चली जाती है। इधर विशाल अपने घर चला जाता है, लेकिन दोनों की बातचीत आपस में होती रहती, बातचीत बंद नहीं हो पाती है। और कभी कभी विशाल अब घर पर मिलने के लिए पप्पी के घर आया जाया करता था। अब एक दिन गांव में अब इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। अब गांव में बदनामी होने लगती है। एक दिन अरविंद को पता चलता है कि विशाल अब उसके घर भी आता है, उसके बहन से बातचीत भी करता है, फ़ोन पर भी बातचीत करता है और
घर पर मिलने के लिए उसकी बहन से भी जाता है। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। इधर अब वो काम से छुट्टी लेकर घर आना चाहता था। उसकी बहन फ़ोन करती है और कहती है, भैया राखी आ चुकी है, रक्षाबंधन पर तुम मेरे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना। भाई कहता है कि घबराओ नहीं, इस बार मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेकर आऊंगा जो कभी किसी ने अपनी बहन को नहीं दिया होगा। तभी घर आता है। घर आने के बाद 7 अगस्त को वह पुणे से घर आता है और फिर विशाल के घर जाता है। विशाल से बातचीत करता है और कहता है कि तुम बेरोजगार हो, अगर तुम कुछ काम करोगे, कोई जॉब करोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपने बहन से करवा दूंगा, वरना मैं शादी नहीं करवाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। विशाल कहता है कोई जॉब मुझे दिख नहीं रही है, भैया अगर कोई जॉब हो तो आप बताइए। अरविंद कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, दिल्ली चलता हूँ मैं तुम्हें लेकर, और दिल्ली में एक जॉब है जो मैं तुम्हें दिला दूंगा। इधर 7 अगस्त को विशाल को लेकर अरविंद अपने साथ अपने दोस्तों के साथ दिल्ली निकलता है। 2 दिन हो जाते हैं, उसका फ़ोन बंद आने लगता है और घर वाले परेशान हो जाते हैं। विशाल को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन बंद आ रहा था। इधर विशाल का कुछ अता पता नहीं था। घर वाले काफ़ी परेशान थे। तभी 9 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन का पर्व रहता है। इधर एक नदी लगती है। नदी के पास एक झाड़ियों में एक व्यक्ति को एक लाश दिखाई देती है। वो फौरन ही पुलिस को फ़ोन करता है। नदी का नाम रहता है घसान नदी। घसान नदी के किनारे झाड़ियों में लाश दिखाई देती है। पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि यह जो लाश है यह किसी और की नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति जो 2 दिनों से उसका अता पता नहीं है, विशाल की है। विशाल के घर वालों को फ़ोन कर पुलिस सूचना देती है। उसके घर वाले पहुंचते हैं तो जैसे ही बॉडी को देखते हैं, क्या तो बॉडी उनके बच्चे की है, विशाल की है। रोना धोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पिता सदमे में चला जा रहा था कि आखिर विशाल तो जॉब पे गया था दिल्ली कमाने के लिए, उसकी हत्या किसने कर दी। अभी पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी साथियों। तभी 9 अगस्त की सुबह अभी पप्पी को पता नहीं था कि उसके प्रेमी का किसी ने कत्ल कर दिया है। पप्पी घर पर थी, पप्पी का भी फ़ोन बंद था। इधर अरविंद घर जाता है और अपनी बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधवाने के बाद बहन से कहता है कि एक काम करो, चलो मार्केट चलते हैं, घूम कर आते हैं, और जो तुम्हें गिफ्ट चाहिए वो तुम ले लेना, जो तुम्हें पसंद आए वो गिफ्ट ले लेना। इधर घर से दूर निकलता है पप्पी के साथ, और जैसे ही अपनी बहन को लेकर गांव से थोड़ी दूर पर जाता है, वहीं बहन से कुछ वार्तालाप करता है और फिर एक के बाद एक चाकू से बहन का कत्ल कर देता है। कई बार वार करता है, बहन चीखती चिल्लाती, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। रक्षाबंधन पर वो अपनी ही बहन का कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद पास के ही एक चबूतरे पर, दादा महाराज चबूतरे के पास छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। अब देखते ही देखते आसपास के लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की लहूलुहान चबूतरे के पास पड़ी है। उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। इधर लड़की मर चुकी थी। जैसे ही पप्पी उर्फ अरविंद के पिता को यह बात पता चलती है, दौड़ते हुए जाते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। गांव वाले जाते हैं, भीड़ लग जाती है, और फिर पता चलता है कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही भाई अरविंद ने किया है, और वो फरार है अपने दोस्तों के साथ। पुलिस में पिता खुद तहरीर देता है कि उसके बेटे ने ही हत्या की है, सारी बात बताता है। पुलिस छानबीन शुरू करती है। तभी पता चलता है कि विशाल का जो कत्ल हुआ था पिछले दिनों, जो उसकी बॉडी मिली थी, वह किसी और ने नहीं बल्कि विशाल की कत्ल अरविंद ने ही किया था। प्रेम प्रसंग का मामला था। पिछले 1 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने भागकर शादी करने की बात भी कही थी और घर से फरार भी हो गए थे। अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलने लगती है, और एक प्रेम प्रसंग ने 2 कत्ल करवा दिए। एक विशाल और पम्मी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनका क्या कसूर था, अब ये तो वही जानते हैं कि क्या प्यार करना गुनाह हो गया है, या फिर अदर कास्ट में शादी करना गुनाह हो गया है। खैर, आपका इस मसले पर क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल विशाल अभी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस छानबीन कर रही है। अभी यह कहानी सुनाने तक विशाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। हो सकता है कि 1-2 दिनों में यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कातिल अपराधी
ज़्यादा दिन तक पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता है। विशाल ने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही है। सॉरी, अरविंद ने जो जुर्म किया है विशाल के और अपनी बहन का कत्ल कर, उसका तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। पूरी ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो अपनी सलाह दीजिए, वीडियो को डिसलाइक करिए, अपना कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।